नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणपत सिंह सर की हर हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें अब तक हमारे 6 टेस्ट हो चुके हैं। जो 28 टेस्ट होने वाले हैं, उसमें से अब तक 6 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 5 टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित थे। आगे के जो ये 5 टेस्ट होने वाले हैं, ये मिडेवल हिस्ट्री के हैं, जिसमें 1 टेस्ट हो गया है और दूसरा टेस्ट हम आज करने वाले हैं। तो आपने अगर पहले के टेस्ट अब तक नहीं देखे हैं, तो आप जाकर वो भी टेस्ट देखना, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो पिछला टेस्ट हुआ था, उसके अंदर हमने पढ़ा था सल्तनत काल के बारे में। आज का जो टेस्ट है 7 नंबर जो टेस्ट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत और इसके साथ भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास। तो इन 3 टॉपिक से संबंधित आज का टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 100 प्रश्न होंगे। तो करते हैं आज के टेस्ट को शुरू। और आप सबको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियो को लाइक भी करना। करते हैं आज के शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से अल-बरूनी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अल-बरूनी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है कि इसने गीता, वेदों, उपनिषदों व योग शास्त्र का भारत में अध्ययन किया। तो अल-बरूनी ने गीता का, वेदों का, उपनिषदों का और योग शास्त्र का भारत के अंदर अध्ययन किया था। ये बात सही है। दूसरा है कि इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद फारसी भाषा में लिखी थी। तो अल-बरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद, यह जो अल-बरूनी का जो ग्रंथ है, यह फारसी में नहीं बल्कि यह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। तो अल-बरूनी का जो ग्रंथ है किताब उल हिंद, यह अरबी भाषा में, ना कि फारसी भाषा में। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये भी सही है। चौथा है कि इसने भारतीय जीवन के सभी पक्षों, जलवायु, भाषा और परंपरा के बारे में सीखा। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर जो इसका गलत होगा। अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा भारतीय जीवन का संपूर्ण विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है कामितुल तवारिक। कामितुल तवारिक जो ग्रंथ लिखा था, यह लिखा था इब्नुल आसिर ने। दूसरा है आदबुल हर्ब। आदबुल हर्ब जो ग्रंथ है, यह फक्र ए मुदव्विर का है। तीसरे नंबर पर जो रचना है, ताजुल मासिर जो रचना है, यह हसन निजामी की है। और चौथे नंबर पर है फुतू उल सलातीन है जो इसामी की रचना है। तो एक में दो, दो में चार, तीन में एक और चार में तीन। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कामितुल तवारिख इब्नुल आसिर द्वारा लिखित मध्य एशिया व गौर के इतिहास की जानकारी है। आदबुल हर्ब जो फक्र मुदव्विर की रचना है जो इल्तुतमिश को समर्पित है। इनके अन्य रचना साजार ए आसाम और ताजुल मासिर है जो हसन निजामी की रचना है। 1192 से 1217 गौरी व ऐबक और 1217 से 1228 इल्तुतमिश का इसमें वर्णन है। चौथी रचना है फुतूहुस सलातीन जो इसामी की रचना है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहमनी संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के दरबार में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला इसमें मिन्हाज उस सिराज ने राजधानी दिल्ली में काजी के पद पर अपनी सेवाएं दी। तो मिन्हाज उस सिराज ने राजधानी दिल्ली में काजी के पद पर अपनी सेवाएं दी थी, यह सही है। दूसरा कि इसामी ने नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों की घटनाओं का विवरण दिया है। इसामी ने नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों का घटनाक्रम दिया है, यह भी सही है। तीसरा है कि ख्वांदा मीर चंगेज का तैमूर व उसके वंशज का विस्तृत वर्णन देता है।
ख्वाजा मीर ख्वांदा मीर है जो चंगेज़ खां और तैमूर व उसके वंशज का विस्तृत विवरण देता है, ये बात भी सत्य है। चौथा कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में रेहला नामक ग्रंथ लिखा था। तो रेहला नामक जो ग्रंथ लिखा था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षक है नहीं, बल्कि यह लिखा था मोरक्को के सुल्तान के संरक्षक में। तो इब्न बतूता ने जो अपना रेहला नामक ग्रंथ लिखा था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में नहीं लिखा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था। यह 1333 में भारत आया। 10 वर्षों तक दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त रहा। 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भेजा। उसके पश्चात यह स्वदेश चला गया। 25 वर्षों तक मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में रहा और उनकी आज्ञा पर अपना यात्रा वृत्तांत रेहला लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है मलफूजात ए तिमूरी। मलफूजात ए तिमूरी जो रचना है तैमूर से संबंध है। एक में 4, दूसरा फतवा ए जहांदीरी। फतवा ए जहांदीरी जो बरनी की है। तीसरा है मखजान ए अफगाना। मखजान ए अफगान है जो नियामत उल्लाह की है। और तारीख मुबारक शाही है जो याह्या बिन याह्या बिन अहमद की है। तो 4, 3, 2 और 1, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मलफूजात ए तिमूरी तैमूर लंग द ग्रेट की आत्मकथा है। फतवा जहांदीरी व तारीख ए फिरोज शाही बरनी की रचना है। मखजान ए अफगाना नियामत उल्लाह की रचना 1612 में इसकी रचना की गई थी। इसमें लोदी वंश के शासकों की घटनाओं का विवरण है। तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के शासकों की जानकारी देने वाला एकमात्र ग्रंथ है। मुबारक शाह के संरक्षण में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात नासिरी से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? तबकात नासिरी से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पहला है कि यह 26 तबकों या अध्यायों में विभाजित है। तो तबकात नासिरी जो 26 तबकों में नहीं बल्कि यह जो 23 तबकों में विभाजित है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि यह नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ये सही है। तीसरा कि इस पुस्तक में शमसी मलिकों, अमीरों व मंगोल आक्रमणों का वर्णन किया, यह भी सत्य है। चौथा कि इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का काल क्रमिक व क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत है, तो यह बात भी सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर जो गलत है। 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। यह पुस्तक मिन्हाज उस सिराज तबकात नासिरी द्वारा लिखी गई। इसमें 23 तबकों या अध्यायों में है और यह फारसी भाषा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसके अंदर भी कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम है। तो पहले नंबर जो ग्रंथ आता है मन्नाकिब अलाई। मन्नाकिब अलाई जो है यह अफीफ की रचना है। दूसरे नंबर पर है खुलासत उल अखबार। खुलासत उल अखबार ग्रंथ की जो रचना की थी यह की गई थी ख्वांदमीर के द्वारा। तीसरा इंसा ए महारू। इंसा ए महारू जो ग्रंथ है यह आइन उल मुल्क के द्वारा लिखा गया। और तारीख दाऊदी की जो रचना की थी यह अब्दुल्ला के द्वारा की गई थी। तो 2, 4, 3 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। अफीक अफीफ ने तारीख फिरोजाई मानाकिब अलाई मानाकिब सुल्तान मोहम्मद और जिक्र खराबिये दहली नामक पुस्तक लिखी। ख्वांदमीर ने खुलासात उल अखबार हबीबुस सियार कानून हुमायूनी नामक पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक में एक भूमिका 10 खंड व एक उपसंहार है जिसमें गजनवियों, गोरियों व दिल्ली सुल्तानों का वर्णन है। हबीबुस सियार में बाबर के भारत अभियानों का वर्णन है। यह मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत आए थे। आइन ए मुल्क में इंसा ए महारू मुसाल ए महारू की रचना फिरोज तुगलक के काल में की गई। अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊदी नामक ग्रंथ में लोदी वंश का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक में सिंध के इतिहास का वर्णन है? कौन सी पुस्तक के अंदर सिंध के इतिहास का वर्णन है? तो यह तारीख ए मासूमी। तारीख ए मासूमी के अंदर जो सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है।
तारीख सिंध नामक पुस्तक मीर मोहम्मद मासूम की है। इसमें मुस्लिम विजय के अ, इसमें मुस्लिम विजय के अकबर की विजय तक मुस्लिम विजय से अकबर की विजय तक सिंध प्रांत का इतिहास संकलित है। यह एकमात्र फारसी स्रोत है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जैसलमेर विजय का विवरण मिलता है। मुस्तौदी ने तारीख ए गुजीदा नामक ग्रंथ लिखा। फारस व ट्रांस ओक्सियाना के मंगोलों का इसमें वर्णन है। रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने तारीख या वाक़यात ए मुस्ताकी लिखा, जो लोदी वंश का इतिहासकार था। तारीख मुहम्मद की रचना तुगलक शासन के अंतिम काल में मोहम्मद बहामद खानी ने की। मुख्यतः इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक व उत्तराधिकारियों का वर्णन व मालवा का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है पुस्तक और राज्य। कौन सी पुस्तक का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले नंबर पर है तारीख ए ताहिरी। तारीख ए ताहिरी में किसका उल्लेख मिलता है? तो तारीख ए ताहिरी में उल्लेख मिलता है सिंध का। इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। दूसरे नंबर पर है मीरात ए अहमदी। मीरात ए अहमदी में गुजरात की जानकारी मिलती है। रियाजुल इंसा, रियाजुल इंसा में बहमनी राज्य से संबंधित जानकारियां मिलती है। और चौथे नंबर पर है रियाजुस सलातीन। रियाजुस सलातीन के अंदर बंगाल का इतिहास मिलता है। तो 4, 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। तारीख ए ताहिरी, ताहिर मोहम्मद कृत प्रारंभ से 1609 तक का सिंध का वर्णन है। मीरात अहमदी अली मोहम्मद खां के द्वारा लिखी गई, जिसमें गुजरात इतिहास का वर्णन है। रियाजुल इंसा जो महमूद गवां के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बहमनी साम्राज्य का वर्णन है। और चौथा नंबर है रियाजुस सलातीन गुल्ला हुसैन कृत, जिसमें बख्तियार खिलजी से लेकर बख्तियार खिलजी का एकमात्र कारमबद्ध विवरण व बंगाल का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अ, अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो अमीर खुसरो की नहीं है? तो नुह सिपैर, आशिका और मिफ्ता उल फुतूह, ये तीनों अमीर खुसरो की रचना है। चौथे नंबर पर जो रचना है जफरनामा, ये है ये याजदी की रचना है। जफरनामा है जो याजदी की रचना है, ना कि अमीर खुसरो की। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अमीर खुसरो की रचनाएं नुह सिपेर सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिणी या भारत के सैन्य अभियान की जानकारी है। आशिका देवल देवी व खिजर खां का प्रेम प्रसंग का इसमें उल्लेख मिलता है। मिफ्ताह उल फुतूह जिसमें मलिक छज्जू का विद्रोह व जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान की जानकारी है। किरान उस सादेन सुल्तान केकुबाद का वर्णन है। तुगलकनामा में खुसरो खां व गयासुद्दीन तुगलक के मध्य की राजनीति का वर्णन है। खजाइन खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के शासन के 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। जफरनामा सिराजुद्दीन अली याजदी द्वारा रचित है, जो अमीर तैमूरलंग तैमूरलंग की जीवन गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा से संबंधित असत्य कथन बताइए। अकबरनामा से संबंधित असत्य कथन इसमें से बताना है। पहला कि अकबरनामा के पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के शासक का वर्णन है। अकबरनामा के पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के शासन का वर्णन है, तो यह सही है। दूसरा कि दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक का अकबर का इतिहास का वर्णन है, यह भी सत्य है। इसमें शेरशाह सूरी को षड्यंत्रकारी व हुमायूं की असफलता को दुर्भाग्य बताया, यह भी सत्य है। चौथा है कि इस पुस्तक की रचना जहांगीर के काल में हुई थी, तो इस पुस्तक की रचना जहांगीर के काल में नहीं, बल्कि इस पुस्तक की जो रचना है वो अकबर के काल में ही हुई थी। तो इस पुस्तक की रचना अकबर के काल में हुई थी, ना कि जहांगीर के काल में। अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबरनामा 3 भाग है। पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के शासनकाल का वर्णन, दूसरे व तीसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। मुगल वंश का पक्षधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहले नंबर पर ग्रंथ है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी जो ग्रंथ है, इसकी रचना की थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, तो 1 में 4। दूसरे नंबर पर है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख जो बदायूनी की रचना है। तीसरे नंबर पर है मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब जो है
खफी खान की रचना है। और चौथे नंबर पर है नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा जो भीमसेन की रचना है। तो 4, 3, 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तबकात अकबरी रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा 3 भागों में विभाजित है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से लेकर अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास है। मुंतखब उत तवारीख रचना बदायूं द्वारा 3 भागों में विभाजित है। मुंतखब उल लुबाब की रचना जो खफी खान के द्वारा की गई, इसमें बाबर के आक्रमणों से लेकर उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के 15 वर्षों का इतिहास है। इसके अलावा नुस्खा ए दिलखुशा जिसकी रचना भीमसेन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने पादशाह नामा की रचना नहीं की? तो पादशाह नाम से जो रचनाएं की थी वो अलग अलग इतिहासकारों ने पादशाह नाम से कई ग्रंथ लिखे थे। तो इसमें अमीन कजविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, इन तीनों ने पादशाह नाम से ग्रंथ लिखे हैं। इनायत खान ने पादशाह नाम से नहीं बल्कि बादशाह नाम से ग्रंथ लिखा था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अमीर कज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी व अब मोहम्मद ने अपने अपने ग्रंथ का नाम पादशाह नामा रखा। इनायत ने शाहंजा नामा ग्रंथ लिखा था जिसमें शाहंजा का पूर्ण इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य के गुरु थे यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश थे जिन्होंने रामानुजाचार्य को वेदांत की शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रामानुजाचार्य की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना जो रामानुजाचार्य की नहीं है? वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप, ये तीनों रचनाएं रामानुजाचार्य की है। वहीं वेदांत परिजात सौरभ है जो यह जो रचना यह निम्बकाचार्य की रचना है वेदांत परिजात सौरभ। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप रामानुजाचार्य की प्रमुख रचनाएं, जबकि ब्रह्मसूत्र पर उनकी टीका श्री भाष्य है जो चित्रकूट धाम में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ संप्रदायों के नाम दे रखे हैं और सामने संप्रदायों के प्रतिपादकों के नाम है। तो निम्बार्क ने कौन सा संप्रदाय की स्थापना की थी? तो निम्बार्क ने की थी सनक संप्रदाय। माधवाचार्य जो ब्रह्म समाज से संबंधित है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय शुरू किया और रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय। तो 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, 3 नंबर ऑप्शन। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रतिपादन किया जो वैष्णव भक्ति व उपनिषदीय एकेश्वरवाद का संगम है। निम्बार्क ने राधा कृष्ण भक्ति पर आधारित सनक संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय व माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने जगत गुरु महाप्रभु श्री मध्वाचार्य श्री की उपाधि किसे प्रदान की? कृष्णदेव राय ने जगत गुरु महाप्रभु श्री मध्वाचार्य श्री की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो यह उपाधि दी गई थी वल्लभाचार्य को। 3 नंबर ऑप्शन। अभंग से क्या आशय है? अभंग किसे कहा गया? तो अभंग कहा गया विठोबा को समर्पित भक्ति गीत। विठोबा को समर्पित भक्ति गीत को अभंग कहा गया। तुकाराम की शिक्षा है मराठी भक्ति गीत। अभंग जो विठोबा को समर्पित है इसको मराठा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मत दे रखे हैं, इन मत के प्रतिपादकों से इनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो मत दे रखा है वो है विशिष्टता द्वैतवाद मत। विशिष्टता द्वैतवाद मत का जो प्रतिपादन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद मत दिया था माधवाचार्य ने। शुद्ध द्वैतवाद मत दिया था विष्णु स्वामी ने। और द्वैतवाद जो मत दिया था यह दिया था निम्बार्क ने। तो 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद श्री संप्रदाय का प्रतिपादन किया जो वैष्णव भक्ति व उपनिषदीय एकेश्वरवाद का संगम है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ईश्वर व आत्मा के संबंध मालिक व नौकर का है।
निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो पहला है कि रामानंद जी पहले संत थे। रामानंद जी पहले संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिया। तो रामानंद जी पहले संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिया था। तो ये बात सही है। दूसरा है कि माधवाचार्य द्वारा लिखित सर्वदर्शन संग्रह में निम्बार्क का उल्लेख है। तो माधवाचार्य का जो ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह, इसमें निम्बार्क का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि वैष्णव साहित्य में कुलोत्तंग तृतीय व अधिराजेंद्र को कृमिकंठ गले का रोगी कहा गया। वैष्णव साहित्य के अंदर कुलोत्तंग तृतीय व अधिराजेंद्र को जो कृमिकंठ यानी कि गले का रोगी कहा गया था, तो यह बात सही है। और चौथा कि आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया, ये बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 3 और 4। 4 नंबर ऑप्शन। माधवाचार्य द्वारा लिखित सर्वदर्शन संग्रह में निम्बार्क का उल्लेख नहीं है। आनंद भाष्य रामानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किए थे। तो कीर्तन प्रचलित भक्ति परंपरा में किसने किए थे। तो कीर्तन जो प्रचलित किए थे यह किए थे चैतन्य ने। 3 नंबर ऑप्शन। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन प्रथा व जोड़ी करताल को प्रसिद्ध बनाया। चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। इसे मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचैतन्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों का सही कालक्रम क्या है। भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों का कालक्रम पूछा तो इसमें 4 नंबर होगा। नामदेव। नामदेव का जो जीवन काल रहा है 1270 से 1350 के मध्य का है। दूसरे नंबर पर एकनाथ। एकनाथ जो 1533 से 1599। तुकाराम। तुकाराम 1598 से 1650। और चौथे नंबर पर रामदास। रामदास है जो 1608 से 1681। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामगर यानी कि प्रार्थना गृह व सत्र मठ किस संत से संबंधित है। तो नामगर और सत्र कौन से संत से संबंधित है। तो यह शंकरदेव से। 3 नंबर ऑप्शन। शंकरदेव असम के एकेश्वरवादी संत थे। शंकरदेव जो असम के एकेश्वरवादी संत थे, पूर्वी भारत में बंगाल व उड़ीसा की तरह असम के कूच विहार में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव ने वैष्णव आंदोलन प्रारंभ किया। शंकरदेव ने वर्गीत परंपरा को जन्म दिया तथा नामघर, प्रार्थना गृह व सत्र मठ स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखे और सामने भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के नाम दे रखे हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियां जो हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है शंकरदेव। शंकरदेव का कीर्तन घोष। दूसरे नंबर पर है तुलसीदास। तुलसीदास ने जो गीतावली लिखी थी 4 नंबर ऑप्शन में गीतावली। गीतावली जो तुलसीदास की है तो 2 में 4 होगा। तीसरे नंबर पर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की सुबोधनी। और चैतन्य चरितामृत है जो कृष्णदास की है। चैतन्य चरितामृत है जो कृष्णदास की है। कृष्णदास। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 3, 4, 2 और 1। शंकरदेव की रचना कीर्तन कोश। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवीर रामायण, कृष्ण गीतावली, राम लल्ला नंदू, रामज्ञा प्रश्न इत्यादि। वल्लभाचार्य की रचनाएं भागवत भागवत प्रकाश, तत्वदीप निबंध, भक्त बोधिनी सिद्धांत, रहस्य व सुबोधिनी इत्यादि। कवि कृष्णराज की कवि कृष्णदास की जो रचनाएं वो है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से हमें बताना है कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। तो सबसे पहले नंबर पर है चोखा मेला वारकरी पंथ के प्रमुख संत थे।
सोखामेल है जो वारकरी पंथ के प्रमुख संत थे, ये बात सही है। दूसरा है कि कबीर ने किसी भी कर्मकांड व मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था। तो कबीर ने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि महाराष्ट्र में उपदेश काव्य की एक शैली भारुड थी जिसका प्रयोग एकनाथ ने किया। महाराष्ट्र में उपदेश काव्य की एक शैली थी भारुड जिसका प्रयोग जो एकनाथ ने किया था, यह भी सत्य है। चौथा है कि दादू दयाल का सगुण भर भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। दादू पंथ की पांच शाखाएं हैं, तो दादू पंथ की पांच शाखाएं, ये बात सही है। लेकिन दादू दयाल है जो सगुण भक्ति भक्ति परंपरा में नहीं बल्कि निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन बताने 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण संत है। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं जिनमें खालसा, विरक्त, उत्तरार्ध, खाकी और नागा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ से संबंधित असत्य कथन बताइए। आदि ग्रंथ से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला है कि इसका संकलन पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन है पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, यह सही है। दूसरा है कि बाबा फरीद, कबीर, रैदास, धन्ना, जयदेव, रामानंद, मीराबाई, नामदेव, गुरु नानक व उनके 4 उत्तराधिकारियों के उपदेश संकलित है। तो इस आदि ग्रंथ के अंदर इन सभी के, बाबा फरीद के, कबीर के, रैदास के, धन्ना, जयदेव, रामानंद, मीराबाई, नामदेव, गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों के उपदेश संकलित है, ये बात भी सही है। तीसरा है कि इसमें प्रारंभिक संदेश बंगाली कवि जयदेव के हैं और अंतिम गुरु नानक हैं। तो इसमें जो प्रारंभिक संदेश है यह तो बंगाली कवि जयदेव के हैं, लेकिन जिसमें इसका अंतिम जो उपदेश है, अंतिम जो संदेश है, यह गुरु नानक का नहीं है बल्कि अंतिम संदेश है 9वें गुरु तेग बहादुर का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अंतिम जो संदेश है वो 9वें गुरु तेग बहादुर का, ना कि गुरु नानक का। चौथा ऑप्शन है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9वें गुरु तेग बहादुर व 10वें गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं को भी शामिल किया गया। 3 नंबर इसका गलत होगा। 1, 2 और 4 जो इसके सही होंगे। असत्य कथन इसका 3 नंबर होगा। इसमें प्रारंभिक संदेश बंगाली जयदेव के हैं तथा अंतिम संदेश 9वें गुरु तेग बहादुर के हैं। इसका संकलन 1604 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ सूफी कालीन और भक्ति आंदोलन कालीन कुछ शब्दावलियां दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है मसद। मसद का अर्थ क्या है? मसद किसे कहा गया? तो गुरु के प्रतिनिधि को मसद कहा गया। दूसरे नंबर पर है मैली। मैली जो है यह मसंद का सहायक होता था। तीसरे नंबर पर है खालसा। खालसा जो गुरु द्वारा दीक्षित व्यक्ति को कहा गया। और चौथे नंबर पर है सहलंगा। सहलंगा जो मसंद के द्वारा दीक्षित व्यक्ति को कहा गया। तो इसमें 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। मसंद गुरु का प्रतिनिधि होता था जो सिखों की आय का दशांश वसूलते थे। मैली जो मसंद का सहायक, सहलंग जो मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति और खालसा जो गुरु द्वारा दीक्षित व्यक्ति होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, यह कथन किस संत का है? तो यह कथन है रामदास का। 2 नंबर ऑप्शन। रामदास का कहना था कि माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर ने किन सिख गुरुओं के नाम पर सिक्के जारी किए थे? बंदा बहादुर ने कौन से सिख गुरुओं के नाम पर जो सिक्के जारी किए थे? तो यह किए थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। 3 नंबर ऑप्शन। बंदा बहादुर ने 1710 में गुरु गोविंद सिंह व गुरु नानक के नाम के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। यहाँ पर भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ संतों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रचनाएं दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर है सूरदास। सूरदास की इसमें रचना है साहित्य लहरी। दूसरे नंबर पर है रामदास। रामदास की है आनंद वन भुवन।
तीसरे नंबर पर है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर की अमृतानुभव, और चौथे नंबर पर है कबीर, कबीर की है उलट बांसी। तो 4, 3, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। सूरदास की रचनाएं ब्रिज भाषा में सूर सागर, सूर सारावली व साहित्य लेरी व भ्रमर गीतों की रचना की। रामदास की रचनाएं दास बोध और आनंद वन भुवन। ज्ञानेश्वर की रचनाएं अमृतानुभव, चंगदेव प्रशस्ति व हरिपाठ लिखी तथा मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपावली नामक टीका लिखी थी। कबीर की रचनाएं, कबीर की रचनाओं में शबद, साखी, रमेनी, बसंत, होली, रेखताल आदि कबीर की कुछ रचनाएं उलट बांसी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों के समान है? मुसलमानों में अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव है जो हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित है? तो ये मुंडन और विद्या आरंभ, 2 नंबर ऑप्शन। मुसलमानों ने अकीका व बिस्मिल्लाह उत्सव बच्चों के जन्म के बाद मनाए जाते हैं जो हिंदुओं के मुंडन और विद्या आरंभ संस्कार से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूफी आंदोलन के आगमन का सही कालक्रम क्या है? भारत में सूफी आंदोलन के आगमन का कालक्रम, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आए थे चिश्ती। चिश्ती जब जो आए थे, ये आए थे 12वीं सदी के अंदर। दूसरे नंबर पर आए थे सोहरावर्दी, सोहरावर्दी भी 12वीं सदी में आए थे। फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी जो संप्रदाय आया था यह 13वीं सदी में। चौथे नंबर पर है सतारी, सतारी जो 15वीं में। कादिरी संप्रदाय भी 15वीं शताब्दी का है, और नक्शबंदी संप्रदाय है जो 16वीं शताब्दी का है। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादिरी और नक्शबंदी, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए, एक तरफ सिलसिलों के नाम और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के या उन सिलसिले से संबंधित संतों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला नंबर है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के भारत के अंदर जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो एक में जो 2 नंबर होगा। दूसरा नंबर पर सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो थे शिहाबुद्दीन। तो बी में जो 4 नंबर होगा शिहाबुद्दीन। तीसरे नंबर पर है कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है शाह न्यामतुल्लाह। शाह न्यामतुल्लाह जो कादिरी संप्रदाय से संबंधित है। और चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले के जो संस्थापक है वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला। 3 नंबर ऑप्शन। नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो इसमें डी में 3, 1, 4 और 2, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सिलसिला, सिलसिले के संस्थापक और उनका स्थान। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जो स्थान रहा था अजमेर में रहा था। सोहरावर्दी शिहाबुद्दीन मुल्तान। कादिरी सिलसिले के संस्थापक शाह न्यामतुल्लाह बिहार। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी बिहार। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला उच्च। और सतारी, सतारी सिलसिले के संस्थापक है शाह अब्बास सतारी जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करना है। पहला कि योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया। तो योग पद्धति को जो सूफी सिलसिलों में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया था। दूसरे नंबर पर है कि चिश्ती संतों ने विलायत राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र नामक संस्था की स्थापना की थी। तो विलायत जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र होता था, विलायत नाम की जो संस्था की स्थापना की थी या चिश्ती संतों ने की थी, यह बात भी सही है। तीसरा कि भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सुल्तान सखी सरवर थे, यह बात भी सत्य है। चौथा कि चिश्ती संत निजी संपत्ति के पक्ष में थे तथा राजनीति व सरकार में बड़े पद प्राप्त किए। तो चिश्ती जो संत है वो निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे और ना ही वो राजा या किसी सुल्तान के राजनीति या सरकार के साथ कोई बड़े पद प्राप्त किए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन पूछें
एक दो और तीन, एक दो और तीन, 2 नंबर ऑप्शन। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे, संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। वे अपने आप को सुल्तानों, राजनीति व सरकारी सेवा से अलग मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, यहाँ भी कुछ सूफी सिलसिलों से संबंधित कुछ शब्दावलियां दे रखी है। तो सबसे पहले नंबर पर शब्द है फुतू। फुतू का अर्थ है बिना मांगा दान, बिना मांगा जो दान है उसे फुतू कहा गया। दूसरे नंबर पर है बरकत। बरकत कहा गया सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को बरकत कहा गया। तीसरे नंबर पर है खानका। खानका कहा गया सूफी संतों के निवास स्थान को। और मलफूजात, मलफूजात है जो सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को मलफूजात कहा गया। तो 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। फुतू बिना मांगा दान, बरकत सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, खानका सूफी संतों का निवास स्थान और मलफूजात सूफी संतों के विचारों व कथनों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तज़किरा शब्द का आशय क्या है। तज़किरा शब्द का क्या आशय है? सूफी संतों की जीवनी का संस्मरण है जो तज़किरा कहलाता था। 2 नंबर ऑप्शन। तज़किरा सूफी संतों की जीवनी का स्मरण तज़किरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने उन रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो रचना है, सबसे पहले नंबर पर रचना रहतुल कुलूब। रहतुल कुलूब जो है यह निजामुद्दीन औलिया की रचना है। दूसरे नंबर पर है सियार उल अरिफिन। सियार उल अरिफिन है जो शेख जमालुद्दीन की रचना है। तीसरे नंबर पर है मिराज उल आस्किन। मिराज उल आस्किन है जो मोहम्मद गैसूद राज की रचना है। और चौथे नंबर पर है अराविल अवारिफुल मारिफ। अवारिफुल मारिफ है जो शिहाबुद्दीन की रचना है। तो इसमें 3 1 2 और 4, 3 1 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। निजामुद्दीन औलिया की रचना रहतुल कुलूब, मोहम्मद गैसूद राज की रचना मिराजुल आशिकीन। उर्दू शायरी की यह पहली किताब मानी जाती है। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, एवारिफुल मुआरिफ और शेख जमालुद्दीन के सियार उल अरिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करना है। पहला कि अकबर ने अपने शासनकाल में 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। अकबर ने अपने शासनकाल में 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। यह सही है। निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध कहा जाता है। यह भी सत्य है। तीसरा शहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फर्रे इजदी देवीय प्रकाश का सिद्धांत दिया था। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फर्रे इजदी देवीय सिद्धांत का देवीय प्रकाश का सिद्धांत दिया था। यह भी सत्य है। चौथा कि बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में बंट गया। तो चिश्ती संप्रदाय जो 3 शाखाओं में नहीं बल्कि चिश्ती संप्रदाय बंटा था 2 शाखा में, एक साबिरी उप शाखा और एक निजामी उप शाखा में। तो 2 शाखा में बंटा था, ना कि 3 शाखा में। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य कथन पूछा 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में बंट गया, साबिरी उपशाखा और निजामी उपशाखा। साबिरी उपशाखा के संस्थापक थे अलाउद्दीन साबिर और निजामी उपशाखा के संस्थापक थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। इनमें से कौन है जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो अमीर खुसरो बरनी और मीर हसन देलवी, ये तीनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख जमालुद्दीन है जो इनका शिष्य नहीं था। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य है। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो, अमीन हसन दहलवी, कुतुबुद्दीन मुनव्वर, शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी, अरबी सिराजुद्दीन उस्मान, मौलाना शमसुद्दीन याह्या और मौलाना बुहरादीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ जो ये शब्दावलियां दे रखी है। तो सबसे पहले नंबर पर है हदीस है।
हदीस का अर्थ होता है पैगंबर के कथनों व कृत्यों के अभिलेख। पैगंबरों के कथनों और कृत्यों के अभिलेख को हदीस कहा गया। दूसरे नंबर पर है तफसीर। तो तफसीर जो यह कुरान का अनुवाद है, कुरान के अनुवाद को तफसीर कहा गया। तीसरे नंबर पर है फिक्ह। फिक्ह जो इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान। और चौथे नंबर पर है समा। समा जो सूफियों के संगीत या नृत्य को जो समा कहा गया। तो इसमें दो, फिर तीन, चार और एक। 4 नंबर ऑप्शन। हदीस पैगंबर के कथनों व कृत्यों के अभिलेख। तफसीर जो कुरान का अनुवाद है। फिक्ह इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान। और समा जो सूफियों का संगीत तथा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्फ उल मजबूह महजूब। कस्फ उल महजूब के रचनाकार कौन है? तो कस्फ उल महजूब के रचनाकार है अबुल हसन अल। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक फारसी भाषा में कस्फ उल महजूब की रचना गजनी के निकट हुजवरी के निवासी अबुल हसन अल ने 11वीं सदी में लाहौर में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजद्दिद के नाम से जाने जाने वाला सूफी संत कौन था? मुजद्दिद के नाम से जाने जाने वाला सूफी संत कौन था? तो यह था शेख अहमद सरहिंदी। 3 नंबर ऑप्शन। नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने स्वयं को मुजद्दिद अली सानी कहा। वह अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया तथा इस सिलसिले को संगीत का भी विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर कुछ सूफी संतों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो जिनका जीवन काल रहा है 1142 से 1236 ईस्वी का। दूसरे नंबर पर है बाबा फरीद। बाबा फरीद जो 1175 से 1265। तीसरे नंबर पर है निजामुद्दीन औलिया जो 1276 से 1325। और चौथे नंबर पर है शेख अहमद सरहिंदी जो 1563 से 1624 तक है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1142 से 36, बाबा फरीद 1175 से 1265, निजामुद्दीन औलिया 1275 से 1325 और शेख अहमद सरहिंदी 1563 से 1624। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है कि मूलतः सूफी संप्रदाय दो वर्गों बासरा इस्लामी विधान और बेसरा इस्लामी कानून को नहीं मानने वाले में विभाजित था। सूफी संप्रदाय जो दो वर्गों में विभाजित था, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा वो थे जो इस्लामी विधान को मानते थे और बेसरा वो थे जो इस्लामी कानून को नहीं मानते थे। तो ये बात सही है। भारत में चिश्ती संप्रदाय दक्षिणी भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो चिश्ती संप्रदाय जो दक्षिण भारत में नहीं बल्कि चिश्ती संप्रदाय जो विकसित हुआ था, लोकप्रिय हुआ था, यह उत्तरी भारत में हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सूफी संतों के उत्तराधिकारी वली कहलाते थे। सूफी संतों के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें वली कहा जाता था। और चौथे नंबर पर भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों के सिंध विजय के साथ हुआ। तो यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना है 2 नंबर ऑप्शन। भारत में चिश्ती संप्रदाय उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में ऋषि सिलसिले का संस्थापक कौन था? कश्मीर के अंदर जो ऋषि सिलसिला था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे शेख नूरुद्दीन। 3 नंबर ऑप्शन। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में ऋषि आंदोलन या सिलसिला चलाया। कश्मीर की सेव महिला संत लल्ला योगेश्वरी के विचारों से काफी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिको किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? दारा सिको जो कौन से सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? तो दारा सिको जो अनुयायी थे वो थे कादिरी सिलसिले के। 3 नंबर ऑप्शन। दारा सिको कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। मियां मीर की मृत्यु के बाद उनके शिष्य मुल्ला शाह बख्शी इनके शिष्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेव महिला संत लल्ला योगेश्वरी की रचनाएं किस नाम से जानी जाती है?
से वो महिला संत लल्ला योगेश्वरी की रचना कौन से नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है वाक के नाम से। 3 नंबर ऑप्शन। लल्ला योगेश्वरी कश्मीर की सेव महिला संत थी। इनकी रचनाएं वाक नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त की गई शेख उल इस्लाम की उपाधि किस सूफी संत ने अस्वीकार की थी? इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त की गई शेख उल इस्लाम की उपाधि है जो कौन से सूफी संत ने अस्वीकार की थी? तो यह की थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। सुल्तान इल्तुतमिश की ओर से प्रदत्त शेख उल इस्लाम की उपाधि चांदी के 500 टंके और एक गांव की आय देने के फरमान को शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने सहजता से अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम है जो हमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहली रचना गुलजार ए अबरार। गुलजार ए अबरार की जो रचना की गई थी यह की गई थी मोहम्मद गौस के द्वारा। एक में 4। दूसरे नंबर पर है फ़ायद अल फवाद। फ़ायद अल फवाद जो अमीर हसन निजामी की रचना है। तीसरे नंबर पर है सियार उल ओलिया। सियार उल ओलिया जो मीर कुर्द किरमानी की रचना है। और चौथे नंबर पर है अखबार उल अख्यार। अखबार उल अख्यार है जो अब्दुल हक मुहाइदिस की रचना है। तो इसमें 4, 3, 1 और 2। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मोहम्मद गौस की रचनाएं जवाहर ए खामसा, कलीद ए मुखाजिन, रिसाला ए मेराजिमा, गुलजार ए अबरार, अमीर हसन सिजजी देहलवी की रचना फ़ायद अल फवाद, अब्दुल हक मुहाइदिस देहलवी की रचना अखबार उल अख्यार, मीर कुर्द किरमानी की रचना सियार उल ओलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद देवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब का है। वेद देवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा जो अहले किताब का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिर्जा मजहर जाने जाना का। औरंगजेब के समय मिर्जा मजहर जाने जाना ने कहा वेद देवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब का है। इसके अतिरिक्त दारा सिको व शेख अब्दुल हल भी वेदों को देवीय पुस्तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ स्थान दे रखे हैं, इधर कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं और सामने कुछ सूफी संतों की दरगाहें दे रखे हैं। तो कौन से स्थान पर कौन से सूफी संतों की दरगाहें थी, सूफी संतों के नाम है, तो हमें बताना है कौन से स्थान पर किस सूफी संत की दरगाह है। तो सबसे पहले नंबर पर अजमेर है। अजमेर में जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दूसरा नंबर पर दिल्ली, दिल्ली में बाबा फरीद की दरगाह है। तीसरे नंबर पर है अजोधन। अजोधन जो है सॉरी दिल्ली दिल्ली के अंदर जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। तीसरे नंबर पर अजोधन। अजोधन में है जो बाबा फरीद की दरगाह है। और चौथे नंबर पर है गुलबर्गा। गुलबर्गा में सैयद महमूद गैसूद राज की रचना दरगाह है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 2 नंबर ऑप्शन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में, बाबा फरीद की दरगाह अजोधर में और सैयद मोहम्मद गैसूद राज की जो दरगाह है वो गुलबर्गा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सूफीवाद की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी है जो सूफीवाद की विशेषता नहीं है? सबसे पहला है कि सूफीवाद रहस्यवाद गूढ़ प्रश्नों पर बल देते थे। सूफीवाद जो रहस्यवाद गूढ़ प्रश्नों पर बल देते हैं यह बात सही है। दूसरा सूफीवाद आंतरिक शुद्धि पर बल देते हैं यह भी सत्य है। तीसरा पीरी मुरीद परंपरा में विश्वास करता है। पीरी मुरीदी परंपरा में विश्वास करते हैं यह बात भी सत्य है। चौथा है कि सूफी संत राज्य के उच्च पदों पर आसीन होना अपना धर्म मानते हैं। तो सूफी संतों ने जो राजकीय पदों से दूरी बनाए रखी थी ना कि उनके उच्च पदों पर आसीन हुए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, इसकी विशेषता नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। सूफी संत राजकीय पदों से दूर रहना पसंद करते थे। वे साधारण जीवन शैली में अत्यधिक विश्वास करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ सूफी संतों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी दरगाह या उनके जो खानका है उनके स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है शेख बुरहानुद्दीन। शेख बुरहानुद्दीन का संबंध कौन से स्थान से है? तो शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद। दूसरे नंबर पर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ग्यासपुर। तीसरे नंबर पर है सिराजुद्दीन उस्मानी। सिराजुद्दीन उस्मानी का जो बंगाल और मोहम्मद गोस ग्वालियर। तो इसमें 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 3, 4, 2, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, 1 नंबर ऑप्शन। प्रसिद्ध सूफी संत और उनकी खानका या दरगाह शेख बहादुद्दीन दौलताबाद, निजामुद्दीन औलिया ग्यासपुर दिल्ली, सिराजुद्दीन उस्मानी बंगाल, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी दिल्ली, गैसुद्राज गुलबर्गा, बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान, सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, जलालुद्दीन तब्रिजी बंगाल, मोहम्मद गोस ग्वालियर और बदरुद्दीन शाह मानकपुर या कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से सत्य कथन बताने कौन-कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि भारत में प्राचीनतम सूफी सिलसिला जो चिश्ती सिलसिला है। भारत में सबसे प्राचीनतम जो सूफी सिलसिला है वह चिश्ती सिलसिला है। यह बात सत्य है। अली हुजविरी ने 12 सूफी सिलसिले बताए थे। यह भी सत्य है। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 16 सूफी सिलसिले बताए। तो अबुल फजल ने जो 16 नहीं बल्कि 14 सूफी सिलसिले बताए थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि अल हुजविरी दांता गज बख्श द्वारा लिखी गई कश्फ उल महजूब भारत की पहली सूफी पुस्तक है। तो कश्फ उल महजूब जो अली हुजविरी दांता के द्वारा लिखी गई थी, यह भारत की पहली सूफी पुस्तक है। यह बात भी सही है। तो 3 नंबर गलत होगा। 1, 2 और 4 इसके सही है। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ सूफी संतों के उपदेश दे रखे हैं और सामने उपदेश कौन से सूफी संतों ने दिए थे। तो सबसे पहले नंबर पर है फायदुस सालिकीन। फायदुस सालिकीन के अंदर किसके उपदेश है? तो इसमें बाबा फरीद के। दूसरे नंबर पर है अफजाल उस सवाहिद। अफजाल उस सवाहिद जो उपदेश है, यह जो उपदेश है यह उपदेश है अमीर खुसरो के। सुरूर उस सुदूर। सुरूर उस सुदूर जो फदरुद्दीन के और अ, खैर उल मजलिस जो अमीर कलंदर के हैं। तो 2, 1, 4 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। मलफूजात पीरों द्वारा दिए गए मुरीदों को उपदेश। दौलत उल आरिफिन मोइनुद्दीन चिश्ती के उपदेश, फायदुल सालिकिन बख्तियार काकी के उपदेश जिन्हें बाबा फरीद ने संकलित किए हैं। अफजाल उस सवाहिद निजामुद्दीन औलिया के उपदेश, अमीर खुसरो द्वारा संकलित। फायद उल फवाद निजामुद्दीन औलिया के उपदेश, अमीर हसन निजामी द्वारा संकलित। सुरूर उस सुदूर हमीदुद्दीन नागौरी के उपदेश, फरीदुद्दीन द्वारा संकलित। खेर उल मजलिस चिराग दहलवी के उपदेश, हमीर कलंदर द्वारा संकलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विशाल बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विशाल बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महमूद खिलजी प्रथम ने। 3 नंबर ऑप्शन। शेख की मजार का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो दरगाह पर आया था। महमूद खिलजी प्रथम ने शेख के मकबरे का गुबंद व एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा एक विशाल दरवाजा बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि नहीं है। निम्न में से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि इसमें से कौन सी नहीं है? तो कुतुब उल आख्ताब, रईस ए सालिकीन और सिराज उल औलिया, ये तीनों जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि है। चौथे नंबर पर जो महफिल ए सिकन है, यह बख्तियार काकी की उपाधि नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधियां कुतुब उल अख्ताब, रईस उल सालिकीन और सिराज उल औलिया। मैं
महफिल सिकन सभाओं का विजेता निजामुद्दीन औलिया को कहा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है लुबल उल तवारिक। लुबल उल तवारिक जो यह किसके है? राय वृंदावन की। नुस्खा दिल खुशा। नुस्खा जो दिल खुशा है, यह नुस्खा दिल खुशा भीमसेन का। मजमुल बहरीन। मजमुल बहरीन दारा सिको और मसनवी जो बाबर की है। तो इसमें 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। लुब्ल उल तवारिक, राय वृंदावन, नुस्खा दिल खुशा भीमसेन, मज्म ए बहरीन दो समुद्रों का मिलन दारा सिको और मसनवी जो बाबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि शेख मूसा ऐसे सुरहावर्दी संत थे जो सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। शेख मूसा ऐसे सुरहावर्दी संत थे जो सदैव स्त्री के वेश में रहते थे, ये बात सही है। दूसरा, कादिरिया संप्रदाय के संत मियां मीर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, यह भी सही है। तीसरा कि शेख शेख मासूम के कहने पर ही औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। शेख मासूम के कहने पर ही औरंगजेब ने जो पुनः जजिया कर लगाया था, यह बात भी सत्य है। चौथा कि नक्शबंदी सिलसिले ने संगीत कार्य गाने में बजाने को प्रोत्साहन किया। तो इन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, बल्कि यह नक्शबंदी सिलसिला संगीत के खिलाफ था, ना कि इसके समर्थन में। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सत्य 1 2 और 3। 1 नंबर ऑप्शन। नक्शबंदी सिलसिले ने शरीयत के कानूनों पर बल दिया। यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इस सिलसिले ने संगीत का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ सिलसिले या संप्रदाय दे रखे हैं सूफी संतों से संबंधित, और सामने उनके संस्थापकों के या उनसे संबंधित संतों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के जिसमें जो संत है वो है शेख बुरहानुद्दीन। शेख बुरहानुद्दीन का संबंध चिश्ती सिलसिले से है। दूसरे नंबर पर है कादिरिया संप्रदाय। कादिरिया संप्रदाय के संत है इसमें मुल्ला शाह बख्शी। तीसरे नंबर पर है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले के संत है उबैदुल्ला अहरार और सुरहावर्दी संप्रदाय। सुरहावर्दी संप्रदाय के सूफी संत है शेख शिहाबुद्दीन। तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। चिश्ती संप्रदाय के संत। चिश्ती संप्रदाय के संत जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीदुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग, मोहम्मद गैसूद राज, शेख बुरहानुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही इत्यादि। कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय के संत है मोहम्मद जिलानी, शाह नियामत उल्लाह, शेख मूसा मियां मीर, मुल्ला साहब बख्शी, शेख दाऊद किरनामी, शेख अब्दुल्ला माली इत्यादि। इसके पश्चात आता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के सूफी संत है ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी, मीर मासूम, अब्दुल लतीफ, शेख बुरहान, मिर्जा मजहर इत्यादि। और सुरहावर्दी संप्रदाय जिसके शेख शिहाबुद्दीन, शेख बहाउद्दीन जकारिया, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, शेख मूसा और शेख जमाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यपीर आंदोलन किस सूफी संप्रदाय से प्रभावित है? सत्यपीर आंदोलन है जो कौन से सूफी संप्रदाय से प्रभावित है? तो यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्यपीर आंदोलन चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्यपीर आंदोलन जो चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सूफी संत दे रखे हैं शेख अब्दुल कुद्दस। शेख अब्दुल कुद्दस की जो रचना है वो है रुस्तनामा। रुस्तनामा है जो शेख अब्दुल कुसद की रचना है। नसरुद्दीन चिराग। नसरुद्दीन चिराग की जो रचना वो है तौहीद ए वजूद।
तीसरे नंबर पर है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी की रचना मकतूबात ए रब्बानी। और चौथे नंबर पर है जहां आरा। जहां आरा की रचना है साहिबिया। तो इसमें 4, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शेख अब्दुल कुद्दस खानका गंगो सहारनपुर में होने के कारण गंगोही कहलाए। लोधी व बाबर के समकालीन थे। अलख नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी पुस्तक रुस्तनामा है। नसरुद्दीन चिराग इनकी पुस्तक तौहीद वजूद। शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात रब्बानी पुत्रों का संकलन है। और जहां आरा की साहिबिया मुल्ला शाह की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए। मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए। मुझे ऐसे खुले और विस्तृत मैदान पर विश्राम करने दिया जाए। ऐसा एक सूफी संत ने कहा था। ऐसा कौन से सूफी संत ने कहा था? तो ऐसा कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। 3 नंबर ऑप्शन। निजामुद्दीन औलिया ने अपनी मृत्यु से पूर्व कहा, अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान पर विश्राम करने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं है। इनमें से भक्ति आंदोलन की विशेषता कौन सी नहीं है? सबसे पहला है कि भक्ति संतों ने मानवता पर बल दिया। भक्ति संतों ने मानवता पर बल दिया, यह सही है। दूसरा कि भक्ति संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया था। भक्ति संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया, यह बात भी सत्य है। इन्होंने अपने अधिकांश उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो इन्होंने अपने जो अधिकांश उपदेश दिए थे भक्ति संतों ने, यह संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा में दिए थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि भक्ति संतों ने एकेश्वरवाद व धार्मिक सौहार्द पर बल दिया, यह बात भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर जो इसका गलत होगा। भक्ति आंदोलन के संतों ने संस्कृत की बजाय अधिकांशतः क्षेत्रीय व स्थानीय भाषाओं बंगाली, तमिल, उड़िया, कन्नड़, मलया, हिंदी में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि अलवार संतों ने सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम जो अलवार संतों के द्वारा की गई थी, यह सत्य है। अलवार संत 63, तो अलवार संत 63 नहीं थे बल्कि अलवार संत थे 12 और नैनार संत 12। नैनार संत जो 63 थे। यहाँ पर इसमें उल्टे दे रखे। अलवार संत थे 12 और नैनार संत थे 63। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि कुलशेखर चेर केरल राज्य का शासक व आलवार वैष्णव संत थे। तो कुलशेखर जो चेर या केरल राज्य का शासक था और आलवार वैष्णव संत था, यह बात सही है। और चौथा नंबर है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव उत्तर भारत से हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ था, यह उत्तर भारत से नहीं बल्कि यह हुआ था दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन का उद्भव है जो दक्षिण भारत से हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। सत्य कथन पूछे 1 और 3 सही है और 2 और 4 है जो गलत है। 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिणी भारत में हुआ, जिसका विकास उत्तर भारत से होते हुए संपूर्ण भारत में फैला था। दक्षिणी भारत में वैष्णव विष्णु संतों को आलवार कहा जाता था, जो 12 संत थे, जबकि शिव संतों को नायनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निर्गुण परंपरा के संत थे? निम्न में से कौन है जो निर्गुण परंपरा के संत थे? तो निर्गुण परंपरा के जो संत थे वो थे दादू दयाल, मीरा, चैतन्य प्रभु और सूरदास। ये तीनों जो सगुण परंपरा के संत थे। निर्गुण के थे दादू दयाल। सगुण परंपरा के संत तुलसीदास का नेतृत्व, मीरा, चैतन्य महाप्रभु और सूरदास। निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत कबीर ने नेतृत्व किया। रैदास, दादू, नानक और पिंपा ये जो निर्गुण परंपरा के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शंकराचार्य की पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक है जो शंकराचार्य की नहीं है? तो ब्रह्मसूत्र भाष्य और सौंदर्य लहरी, ये दोनों पुस्तकें शंकराचार्य की है। सूत्र भाष्य, सूत्र भाष्य जो शंकराचार्य की नहीं है। सूत्र भाष्य जो माधवाचार्य के उपदेशों को उनके शिष्य माधवाचार्य के शिष्य थे जयतीर्थ,
उन्होंने सूत्र भाष्य नामक पुस्तक संकलित की थी। तो यह शंकराचार्य की नहीं है, गीता भाष्य जो शंकराचार्य की है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, सौंदर्य लहरी तथा गीता भाष्य पुस्तकें लिखी। माधवाचार्य के उपदेशों को उनके शिष्य जयतीर्थ ने सूत्र भाष्य नामक पुस्तक में संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 पीठों के नाम दे रखे हैं जो शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में जो 4 पीठ स्थापित की थी, इन चारों पीठों के बारे में दे रखा है। तो ये पीठ कौन कौन से स्थान पर है? तो सबसे पहले नंबर पर है जो ज्योतिर्मठ पीठ। ज्योतिर्मठ जो पीठ है यह बद्रीनाथ में। दूसरे नंबर पर है शारदा पीठ। शारदा पीठ द्वारिका में। तीसरे नंबर पर है गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में। और चौथे नंबर पर है श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ है जो मैसूर के अंदर है। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 4 नंबर ऑप्शन। शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारिका में और पूर्व में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ भक्ति संतों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके अन्य नाम या फिर उनकी जो उपाध्याय थी वो दे रखी है। तो सबसे पहले शंकराचार्य। शंकराचार्य को क्या कहा गया था? तो शंकराचार्य को परछन बुद्ध नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर माधवाचार्य। माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ कहा गया। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को विद्यासागर और सूरदास, सूरदास को जो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो 4, 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। शंकराचार्य को प्रचन्न बुद्ध, माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ व आनंद तीर्थ कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु को विद्यासागर तथा सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज या अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि चैतन्य ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा उनके शिष्य निम्न जाति के थे। चैतन्य ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा उनके शिष्य जो निम्न जाति से संबंधित थे, यह बात सही है। दूसरा कि पद्मावती व सूरशीर नामक महिला संत वल्लभाचार्य की शिष्य थी। तो पद्मावती और सूरशीर नामक जो महिला संत है यह वल्लभाचार्य की नहीं बल्कि यह रामानंद की शिष्य थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि कबीर व नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। तो कबीर व नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, यह भी सत्य है। चौथा कि रैदास ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का प्रचार किया, वह अवतारवाद का खंडन किया था। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, 2 नंबर ऑप्शन। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, धन्ना जो जाट थे, कबीर जो जुलाहा थे, रैदास सरमार थे, पीपा राजपूत थे, सेना नाई थे, सदन साधना कसाई थे और 2 महिलाएं शिष्याएं थी, जिसमें पद्मावती और सुरसिर नाम आता है। ये अपने शिष्यों को अवधूत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी विठल नाथ ने। 4 नंबर ऑप्शन। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जो 8 कवि थे, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास आदि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठल नाथ 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के वक्तव्यों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। कबीर के वक्तव्यों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कि कबीर ने सामाजिक कुरीतियों जैसी सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया था। तो कबीर ने जो सामाजिक कुरीतियां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, इनका विरोध किया था, यह बात सही है। दूसरा, कबीर ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। तो कबीर ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं बल्कि मूर्ति पूजा का जो विरोध किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा था। तो अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा था, यह बात भी सही है। चौथा कि कबीर ने सच्चे ज्ञान को महत्व दिया।
परंतु धर्म ग्रंथों को महत्व नहीं दिया था। ये बात भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर जो इसका असत्य है। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पहाड़ पूजे हरि मिले तो पत्थर पूजे हरि मिले, या यानी कि पहाड़ पूजे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते को चाकी बलि पीस खाए संसार। बेस्टोक ने कबीर को भारत का लूथर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ ग्रंथकार और ग्रंथों के नाम दे रखे हैं जो भक्ति संतों से संबंधित, भक्ति संप्रदाय से संबंधित संत हैं। सबसे पहले नंबर पर है रसखान। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। दूसरे नंबर पर है माधवदेव। माधवदेव की रचना है नामघोष। तीसरे नंबर पर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की है सूरत संग्राम। और चौथे नंबर पर है प्राणनाथ। प्राणनाथ है जो प्राणनाथ की जो रचना वो है कुलजम स्वरूप। तो 2, 1, 4 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। नरसिंह मेहता ने सूरत संग्राम ग्रंथ लिखा। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाले 1 लाख दोहे लिखे। गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए, इन्हीं का है। रसकान विठल नाथ के शिष्य थे। इन्होंने प्रेम वाटिका पर सुजात रसकान लिखी। कृष्ण के चित्र को देखकर उनकी तरह आकर्षित हुए थे। शंकरदेव के शिष्य माधवदेव ने नामघोष ग्रंथ की रचना की। परनमी या धामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ ने कुलजम स्वरूप ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मलुक दास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मलुक दास की रचना, इसमें से कौन सी रचना जो मलुक दास की नहीं है? तो रत्न खान, ज्ञान बोध और परिचय ग्रंथ, ये तीनों मलुक दास की रचना है। वहीं अमर मूल है जो इनकी रचना नहीं है। अमर मूल नामक जो ग्रंथ लिखा था यह कबीर और धर्मदास के संवादों पर लिखा गया है। तो 4 नंबर है जो यह रचना मलुक दास की नहीं है। मलुकदास कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में 1574 में खत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने रत्न खान, ज्ञान बोध और परिचय ग्रंथ लिखा था। कबीर व धर्मदास के स्वांदों का जो संकलन है यह अमर मूल नामक ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है रामानंद का। 2 नंबर ऑप्शन। ईश्वर मनुष्यों के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, हर का वजे हर को होई। उपयुक्त कथन है जो रामानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन बताइए। सिख संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन बताना है। पहले गुरु नानक की भारत की यात्रा 5 बार को उदासीस कहा गया। गुरु नानक ने जो 5 बार भारत की यात्राएं की थी उसे उदासीस कहा गया। तो यह बात सही है। दूसरा कि नानक ने ही लंगर यानी सामूहिक भोज प्रथा की शुरुआत की थी। तो जो लंगर की शुरुआत की थी सामूहिक भोज की, यह गुरु नानक के द्वारा की गई थी, यह सत्य है। तीसरा कि गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म प्रचारक के रूप में मसंद व मेउरा नियुक्त किए थे, तो यह बात भी सत्य है। चौथा कि गुरु अंगद ने सिखों को संगठित करने के उद्देश्य से 22 गद्दियां स्थापित की थी। तो जो 22 गद्दियां स्थापित की थी या गुरु अंगद ने नहीं की थी, बल्कि गुरु अंगद के शिष्य थे अमरदास। गुरु अमरदास के द्वारा जो सिखों को संगठित करने के लिए 22 गद्दियां स्थापित की गई थी। तो 4 नंबर है जो इसका गलत होगा। सही कथन पूछे 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। गुरु अंगद के शिष्य गुरु अमरदास ने सिखों को संगठित करने के उद्देश्य से 22 गद्दियां स्थापित की। सिखों व हिंदुओं के विवाह को अलग करने के लिए लवन पद्धति शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है फिरदौसी। फिरदौसी की रचना इसमें से कौन सी है? तो फिरदौसी की रचना है शाहनामा। शाहनामा जो फिरदौसी की रचना है
दूसरे नंबर पर उत्बी, उत्बी की रचना तारीख ए यामिनी। तीसरे नंबर पर है बेहाकी, बेहाकी की रचना तारीख ए सुबुक्तगीन। और चौथे नंबर पर है बिलादूरी, बिलादूरी की रचना किताब फुतू अल बल्दान, किताब फुतू अल बल्दान। 4, 3, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। कुतुबी ने अरबी में तारीख किताबुल यामिनी लिखी। यह महमूद गजनवी का सचिव था। बेहाकी ने तारीख सुबुक्तीन की रचना की। बेहाकी को लैनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। बिलादूरी की पुस्तक किताब फुतू अल बल्दान में सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह बात किसने कही थी कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं है। तो यह बात कही थी अलबरूनी ने। अलबरूनी ने जो यह कथन कहा था। 1 नंबर ऑप्शन। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम विद्वान था जिसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की, जिसे 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा गया। अलबरूनी ने ही भारत के कहा कि भारतीय कोई हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है और उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला है कि अलबरूनी ने भारत में 16 जातियों का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने जो भारत के अंदर 16 जातियों का उल्लेख किया है, यह सही है। दूसरा कि हसन निजामी ने 1191 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक गोरी, ऐबक और इल्तुतमिश की घटनाओं का विवरण दिया है, यह बात भी सत्य है। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, यह बात भी सत्य है। चौथा कि उत्बी ने मोहम्मद गोरी के भारत विजयों का विस्तृत वर्णन किया है। तो उत्बी ने मोहम्मद गोरी का नहीं बल्कि उत्बी ने क्या था, महमूद गजनवी का जो भारत आक्रमण किया था उसका उल्लेख किया है। तो मोहम्मद गोरी का नहीं किया था, महमूद गजनवी का किया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। असत्य कथन पूछा है 4 नंबर। कुतुबी द्वारा रचित पुस्तक तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी में सुबुक्तकीन तथा महमूद गजनवी के शासनकाल के 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ पुस्तकें दे रखे और सामने अंग्रेजी अनुवादकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, तो वो हमें सुमेलित करने हैं। एक तरफ कुछ प्राचीन पुस्तकें दे रखे और सामने जो उनके जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे उन अनुवादकर्ताओं के नाम है। तो सबसे पहले नंबर पर है रहला। रहला जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था ली एंड गिब्स ने। ली और गिब्स ने जो रहला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दूसरे नंबर पर है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था यह किया था इलियट और डाउसन के द्वारा। तीसरे नंबर पर है चचनामा। चचनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था यू.एम. दाऊद पोटा। यू.एम. दाऊद पोटा ने चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और चौथे नंबर पर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो एडवर्ड सचव के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। इब्न बतूता की रहला का अंग्रेजी अनुवाद ली व गिब्स ने किया। बर्नी की तारीख फिरोज शाही का अंग्रेजी अनुवाद इलियट व डाउसन ने किया। किताबुल हिंद अलबरूनी का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचव ने किया था। और चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद है जो यू.एम. दाऊद पोटा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी है जो बर्नी की रचना नहीं है? तो इसमें से साना ए मोहम्मदी, हसरतनामा और सलाते कबीर, ये तीनों बर्नी की रचना है। नाजुल फुतुह जो यह रचना बर्नी की नहीं बल्कि यह रचना अमीर खुसरो की है। नाजुल फुतुह जो यह रचना अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो की रचना ना कि बर्नी की। 3 नंबर ऑप्शन।
बरनी की रचनाएं तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदरी, साना ए मोहम्मदी, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी, हसरतनामा, मुस्लिम कानूनों का उल्लेख, सलाते कबीर, तारीख आले बारामिका आदि रचनाएं हैं। जबकि नाज उल फुतू है जो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खुसरो व औलिया के मध्य वार्तालापों का संग्रह है। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर खुसरो और औलिया के मध्य वार्तालापों का संग्रह है। तो यह जो संग्रह मिलता है, यह हमें संग्रह मिलता है अफजालुस सवाहिद के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन। अमीर खुसरो की रचना अफजालुस सवाहिद में खुसरो व औलिया के वार्तालाप का संग्रह है। खुसरो की रचनाएं किरानुस सादेन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, तारीख अलाई, आसिका नुहू सिपेर, तुगलकनामा, एजाज खुसरवी। इसके अलावा अफजल उल फवाइद, तारीख दिल्ली, नाज उल फुतू, खमसा ए पंचगंज, 5 दीवान, अफजालुस सवाहिद आदि ग्रंथों की रचनाएं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करने वाला इतिहासकार कौन है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करने वाला इतिहासकार कौन है। तो यह बर्नी। बर्नी सल्तनत काल का पहला इतिहासकार है जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद नहीं किया। बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद है इसमें से किसने किसने नहीं किया था। तो जैतुद्दीन ख्वाजा, अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तालिब तुर्बती, इन तीनों ने जो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, अबुल फजल ने नहीं किया था। 3 नंबर ऑप्शन। बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी, वाक़यात बाबरी या बाबरनामा लिखा। यह 3 खंडों में विभाजित था। इस ग्रंथ का मुगल काल में 4 बार पर्शियन फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। पहली बार जैतुद्दीन ख्वाजा बाबर के काल में, दूसरा पायदा हसन व जैना खां और तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के काल में और चौथा जो अबू तालिब सुरबती शाहजहां के काल में इसका अनुवाद किया गया। इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद देखें तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था लीडेन व एस्किन ने 1826 में, मैडम बेवरीज ने 1905 में, मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए हुमायूं नामा के संबंध में। हुमायूं नामा के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है सत्य कथन कौन कौन से हैं। पहला कि हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। हुमायूं नामा जो ग्रंथ की रचना यह अकबर के शासनकाल में हुई थी, तो यह सही है। हुमायूं नामा ग्रंथ में हुमायूं व अकबर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। तो हुमायूं नामा ग्रंथ में अकबर व हुमायूं का नहीं बल्कि बाबर और हुमायूं के इतिहास की जानकारी मिलती है। 2 नंबर इसका गलत है। हुमायूंनामा ग्रंथ में बादशाहों के पारिवारिक व वैदेशिक संबंधों की जानकारी मिलती है। हुमायूंनामा ग्रंथ में हुमायूं के अपने भाइयों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो इसका गलत होगा। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। हुमायूंनामा की रचना अकबर के काल में गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री द्वारा फारसी भाषा में की गई। इस ग्रंथ में बाबर व हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी एकमात्र पांडुलिपि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी एक तरफ ग्रंथों के नाम और सामने ग्रंथकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात जो है यह जौहर आफ्ताबची का ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर है तारीख रसीदी। तारीख रसीदी जो मिर्जा हैदर दोगलात का है। तीसरे नंबर पर है हुमायूनी। कानून हुमायूनी जो ख्वांद मीर की रचना है। और चौथा तारीख शाही। तारीख शाही है जो अहमद यादगार की रचना है। 3, 4, 2 और 1। 3 नंबर ऑप्शन।
तज़किरात उल वाक़िआत जोहर आफ्ताबजी, हुमायूं का यह रसोया था, ने फ़ारसी भाषा में अकबर के कहने पर लिखा। तारीख़ रसीदी ग्रंथ मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने लिखा। यह कश्मीर में शासन कर रहा था। कानून हुमायूनी ख्वाजा मीर द्वारा रचित ग्रंथ है और तारीख़ शाही जो अहमद यादगार द्वारा लिखा गया। अन्य रचना हबीब उरु सियरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में हुमायूं को सिकंदर आजम व खुदा का साया कहा गया? कौन से ग्रंथ में हुमायूं को सिकंदर आजम व खुदा का साया कहा गया? तो यह कहा गया था कानून हुमायूनी के अंदर। ख्वांदमीर द्वारा रचित ग्रंथ ख्वांदमीर द्वारा रचित ग्रंथ कानून हुमायूनी में हुमायूं को सिकंदर आजम व खुदा का साया कहा गया। इसमें हुमायूं के राजत्व, शासन प्रबंध, हुमायूं का ज्योतिष व खगोल प्रेम इत्यादि विवरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ अब्दुल कादिर बदायूनी का नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो अब्दुल कादिर बदायूनी का ग्रंथ नहीं है? तो सबसे पहले नंबर पर है तारिक उल हदीस, मुतखा उल तारिक और निजात उल रशीद। ये तीनों जो अब्दुल कादिर बदायूनी के ग्रंथ है। चौथा है जो तारिक हकी, ये अब्दुल कादिर बदायूनी का नहीं है। अब्दुल कादिर बदायूनी की रचनाएं मुंतखाब उल तारीख, किताब उल हदीस, पैगंबर की परंपरा, पैगंबर की परंपरा या कानून है, निजात उर रसीद जो आयुर्वेद का ग्रंथ है आदि। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का कटु आलोचक था। इसका ग्रंथ मुतखा उल तारिख या तारीख बदायूनी जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहले है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन ने व आईन अकबरी का जो अनुवाद है यह बेवरीज ने किया था। तो अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है यह ब्लॉकमैन ने नहीं बल्कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था बेवरीज ने, और आईन अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था यह किया था ब्लॉकमैन ने। तो इसके अंदर दोनों उल्टे दे रखे हैं, एक नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा तारीख अल्फी लिखवाई गई, ये सही है। तीसरा है कि तबकात अकबरी में मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बैठने के षड्यंत्र का वर्णन है, और तबकात अकबरी में अकबर के शासनकाल के 39 वर्षों का इतिहास मिलता है। तो 2, 3 और 4 सही है, और एक नंबर जो इसका असत्य होगा। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ अकबरनामा, जिसके 3 भाग हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद बेवरीज द्वारा तथा अकबरनामा के तीसरे भाग आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन ने किया था। अकबर के काल के निष्पक्ष इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अबुल फजल की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो अबुल फजल की नहीं है? तो केस कौल, रुकात ए अबुल फजल और मकतूबात ए अल्लामी, ये तीनों अबुल फजल के है। हालात अस्तबेग है जो अबुल फजल की नहीं है। अबुल फजल द्वारा निम्न ग्रंथों की रचना की गई। अकबरनामा, केस कौल, भिखारियों का पात्र, रुकात ए अबुल फजल, पत्रों का संग्रह या निजी पत्रावली, मकतूबात ए अलामी। ईसा है अबुल फजल। अबुल फजल व अकबर के मध्य पत्राचारों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली रचना अखबार उल अख्यार। अखबार उल अख्यार जो अब्दुल हक देहलवी की रचना है। अखबार उल अख्यार जो अब्दुल हक देहलवी की रचना है। दूसरे नंबर पर है तमकियात अकबरनामा। तमकियात अकबरनामा है जो इनायतुल्लाह की रचना है। तीसरे नंबर पर है नफाइस उल मासिर। नफाइस उल मासिर है जो अलाउद्दीन कजविनी की रचना है। और चौथे नंबर पर है तारीख हुमायूं शाही। तारीख हुमायूं शाही है जो फैजी सरहिंदी की रचना है। 2, 4, 1 और 3। फैजी सरहिंदी की रचनाएं अकबरनामा, तारीख हुमायूं शाही, बकाया हालात अस्तबेग, नफाइस उल मासिर,
अलाउद्दीन कज़विनी की तमकियात अकबरनामा इनायतुल्लाह की, जिसमें फजल को का दरबारी इतिहासकार था, अकबार उल अख्यार अब्दुल हक, जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजु के जहांगीरी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तुजु के जहांगीरी से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला कि यह जहांगीर की आत्मकथा जो फारसी भाषा में, तो तुजु के जहांगीरी है जो जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है, यह सही है। दूसरा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में शासन के 19 वर्षों का इतिहास स्वयं लिखा था। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है इसमें 19 वर्षों का इतिहास है, लेकिन ये 19 वर्षों का इतिहास जहांगीर के द्वारा स्वयं द्वारा नहीं लिखा गया। जहांगीर ने स्वयं 12 वर्षों का इतिहास लिखा था। उसके बाद के जो 7 वर्ष और बचे थे, उन 7 वर्षों का इतिहास लिखा था मोतमिद खान के द्वारा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया। इस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ का चित्र है यह अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। और चौथा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय मोहम्मद हादी द्वारा ततीमा ए वाक़यात जहांगीर नाम से इसे संशोधित किया गया था। तो यह बात भी सही है। 2 नंबर है इसका असत्य होगा। तुजु के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में, इसमें जहांगीर के 19 वर्षों का इतिहास है। आरंभ के 12 वर्षों का इतिहास जहांगीर द्वारा, तत्पश्चात आगे के 7 वर्षों का इतिहास मोतमिद खां द्वारा लिखा गया। 1620 ईस्वी में इसे इकबाल नामा ए जहांगीरी नाम दिया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय मोहम्मद हादी द्वारा ततीमा ए वाक़यात ए जहांगीरी नाम से संशोधित किया गया तथा प्रस्तावना लिखी गई। अब्दुल अबुल हसन द्वारा इसे इसके मुख्य पृष्ठ पर चित्र बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही या तौहीद इलाही का प्रथम विवरण किस ग्रंथ में? दीन इलाही या तौहीद इलाही का प्रथम विवरण कौन से ग्रंथ के अंदर है? दबिस्तान मजाहिब। 3 नंबर ऑप्शन। मोहसिन फानीकृत दबिस्तान मजाहिब में तौहीद इलाही दीन इलाही का प्रथम विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। मुवासिर जहांगीरी, मुवासिर जहांगीरी जो रचना है, यह रचना है कामगार खां की। मुवासिर जहांगीरी कामगार खां के द्वारा कामगार खां कृत रचना है। दूसरे नंबर पर है इत्खाव जहांगीरी। इत्खाव जहांगीरी जो अब्दुल वहाब की रचना है। तीसरे नंबर पर है जफरनामा आलमगीरी। जफरनामा ए आलमगीर जो आकिल खां राजा के ग्रंथ है। और चौथे नंबर पर है जकीरत उल ख्वानिन। जकीरत उल ख्वानिन की जो रचना की गई यह शेख फरीद बकरी के द्वारा की गई। तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। मुआसिर जहांगीरी कामगार खां की, इत्ख्वाब ए जहांगीरी अबुल वहाब की, जफरनामा ए आलमगीरी आकिल खां राजा की, और जकीरत उल ख्वानिन जो है शेख फरीद बकरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में हुए सतनामी विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? औरंगजेब के काल में जो सतनामी विद्रोह हुआ था, इस सतनामी विद्रोह का उल्लेख कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो यह मिलता है मुआसिर ए आलमगीरी में। 2 नंबर ऑप्शन। मुवासिर आलमगीरी साकी मुतहिद खां द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में औरंगजेब कालीन सतनामी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। जदुनाथ सरकार ने इनको मुगल काल का गजट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ है यह फुतुआत आलमगीरी। फुतुआत आलमगीरी जो ग्रंथ है यह ईश्वरदास नागर का ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर है फातिहा इब्रिया। फातिहा इब्रिया जो ग्रंथ है यह महमूद वली का ग्रंथ है। तीसरे नंबर पर है तारीख औरंगजेब। तारीख औरंगजेब है जो अबुल मामूरी का ग्रंथ है। और चौथे नंबर पर है खुलासत तवारीख। खुलासत तवारीख है जो सुजान राय का ग्रंथ है।
तो 4, 2, 3 और 1, 4, 2, 3 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। फुतुहात आलमगीरी, ईश्वरदास नागर, फातिया एबरिया, मोहम्मद वली, तारीख औरंगजेब, अबुल मामूरी और खुलासात ए तवारिक, सुजान राय भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। मुंतखा उल लुआब के संबंध में। मुंतखा उल लुआब ग्रंथ की रचना हासिम काफी खां के द्वारा की गई थी, तो यह बात सही है। दूसरा कि इसने मुगल बादशाह बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर तथा अंग्रेजों को लुटेरा कहा था। इसने जो बादशाह बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर और अंग्रेजों को लुटेरा कहा था, यह बात भी सही है। तीसरा कि इस ग्रंथ में बाबर के आक्रमणों से लेकर मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के 15 वर्षों तक का इतिहास है, तो यह बात है जो गलत है। और चौथा कि इसमें अपने ग्रंथ को पूर्ण करके मुगल बादशाह बहादुर शाह को भेंट किया था। यह ग्रंथ पूर्ण करके मुगल बादशाह बहादुर शाह को भेंट किया था, यह बात सही है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो गलत है। 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। मुतखा उल लुआब ग्रंथ की रचना काफी खान द्वारा की गई। इसने अपने ग्रंथ को पूर्ण करके मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भेंट किया। इसमें शिवाजी की उदार धार्मिक नीति की प्रशंसा व अफजल खां की हत्या को दोषी ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, कुछ रचनाएं दे रखे हैं। तो सबसे पहली आती है मिराते आरमदी। मिराते आरमदी की जो रचना की थी, यह की थी अली मोहम्मद खां के द्वारा। दूसरे नंबर पर है तारीख ए वांगला। तारीख ए वांगला जो सलीमुल्लाह की रचना है। तीसरे नंबर पर है तारीख ए कश्मीर। तारीख ए कश्मीर जो हैदर मलिक की रचना है। और चौथे नंबर पर है मोहम्मद नामा। मोहम्मद नामा जो जहूर बिन जहौरी की रचना है। तो 3, 1, 4 और 2। गुजरात के इतिहास को जानने के लिए अली मोहम्मद खां द्वारा लिखा गया मीरात आरमदी, बंगाल के इतिहास को जानने के लिए सलीमुल्लाह द्वारा लिखा गया त्वारिख वांगला, गोलकुंडा के इतिहास को जानने के लिए हबीब उल्लाह खां द्वारा लिखा गया तारीख मोहम्मद कुतुब शाही, मिर्जापुर के इतिहास को जानने के लिए जहूर बिन जहौरी द्वारा लिखित मोहम्मद नामा तथा कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए हैदर मलिक द्वारा लिखा गया तारीख कश्मीर आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ प्राचीन ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और उनका मध्यकाल में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, अनुवाद कर्ता कौन थे। तो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वो आता है काल्या दमन। काल्या दमन का अनुवाद किया था अबुल फजल के द्वारा। दूसरे नंबर पर हितोपदेश। हितोपदेश का अनुवाद किया था ताजुल माली के द्वारा। तीसरे नंबर पर हरिवंश। हरिवंश का अनुवाद किया था मुल्ला शेरी के द्वारा। और चौथे नंबर पर है लीलावती। लीलावती का जो अनुवाद किया था यह किया था फेजी के द्वारा। तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। कालिया दमन का अयार दानिश नाम से अबुल फजल द्वारा अनुदित, हितोपदेश का मुफरी उल कुलूब नाम से ताज उल माली द्वारा अनुवाद किया गया। हरिवंश का अनुवाद मुल्ला शेरी व लीलावती का अनुवाद जो फैजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी है जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो पहली है कहरनामा, दूसरी है अखरावत, तीसरी है आखिरी कलम। ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चौथे नंबर पर है अम्ल ए साहलिया। अम्ल ए साहलिया जो यह मोहम्मद सालेह की रचना है। मोहम्मद सालेह की रचना है जिसके अंदर शाहजहां का इतिहास दिया गया है। तो यह जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत जो 1540 में लिखी गई, अखरावत, मृगावत, आखिरी कलम और कहरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का, आज के इस 7th नंबर टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है। हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है।
इसका भूभाग पृथ्वी का उसी उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। तो यह कथन कहा था अमीर खुसरो ने। 3 नंबर ऑप्शन। अमीर खुसरो ने उक्त पंक्तियों का वर्णन ग्रंथ नूह सीफेर के अंदर किया था। तो ये था आज का 7वां नंबर टेस्ट, जिसमें हमने पढ़ा मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत, जिसमें बहुत सारे ग्रंथों के बारे में पढ़ा और इसके अलावा जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात नेक्स्ट संडे को जैसे 8वां टेस्ट होगा, वो हम 1-2 दिन के पश्चात मंडे को या ट्यूसडे को करवा देंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।